चलो गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार फिर से ज्वाइन हो सके मेरे दोस्त। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 10 के इतिहास, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है, आप देख सकते हो, समाजवाद एवं साम्यवाद। यह जो चैप्टर है इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके हैं आपके एग्जाम के लिए, जो बिहार बोर्ड के लिए मेरे दोस्त होता है। तो इतिहास, क्लास 10 का इतिहास के लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो हिस्ट्री है, उसका सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 है मेरे दोस्त। यहाँ पे साम्यवाद, यहाँ पे समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद एवं साम्यवाद याद रखना, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बढ़ने का प्रयास करते हैं, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन आपके पास आता क्या है, पूंजीपति पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी क्या होता है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन, पूंजीवादी होता क्या है। ठीक है ना, पूंजीवादी एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। पूंजीवादी क्या, एक प्रकार का व्यवस्था। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट। पूंजीवादी क्या, एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से आप मजदूर वर्ग द्वारा राष्ट्र के सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। देखिए, मतलब पूंजीवादी एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें मजदूर के द्वारा, जो गरीब मजदूर के द्वारा राष्ट्र के सभी प्रकार के कार्यों की कार्य की जाती है। बताओ, बिना मजदूर के कोई भी कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप जो रईस लोग हैं, जो पापा पापा के पौरी लोग हैं, खाना बनाएगी? नहीं बनाएगी। उसके लिए वो दाई चाहिए खाना बनाने के लिए, सही है ना। घर को पोछा लगाने के लिए दाई चाहिए। पापा के परा लोग क्या करते हैं? पापा के परा लोग जो पापा के दम पर उठते हैं, क्या करते हैं? दिन में एकदम फ्री फायर धक 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 खेल रहे हैं, एकदम लगे, एकदम डांस कर रहे हैं, कभी पार्टी मना रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है। उसके लिए क्या चाहिए? वो कहेगा यहाँ जाना है, ड्राइवर को भेज दीजिए पापा, हम नहीं जाएंगे। भाई कर दीजिए पापा। अरे तरीके सब पापे करेंगे तो क्या करेगा? ये होता है पूंजीपति। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से क्या होता है, मजदूर लोग, मजदूर तो जानते हैं भाई, मजदूर वर्ग के द्वारा राष्ट्र के सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मजदूर के द्वारा राष्ट्र, हमारा जो देश है, हमारे बहुत प्रकार के कार्य है। घर बनाने की बात हो, रोड बनाने की बात हो, हर एक चीज, खेती करने की बात हो, उसे मजदूर के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पूंजीवादी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। और यह क्वेश्चन मत पूछो कि कितना बार पूछा गया है। खूनी रविवार बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त, बहुत से ज्यादा बार पूछा गया है। देखो, हुआ ऐसा कि जो खूनी रविवार क्या होता है इसके बारे में बता दे आपको, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ जाएगा। देखो, कहने के लिए इतना बड़ा डिफिनेशन है मेरे दोस्त। देखो, कोई कोई ऐसे हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास पढ़ना है तो डिफिनेशन तो लंबा होगा ही, क्योंकि इसमें क्या है, कथा रामायण की तरह पूरी कहानी वो लिखना होता है। देखो, खूनी रविवार की बात करें, वर्ष 1904 या 5 की बात है। वर्ष 1904 या 5, रूस जापान युद्ध में क्या हुआ? युद्ध किससे हो रहा है? रूस और जापान। रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से क्या होता है? हार जाता है। देखो, यहाँ पे समझने की बात है, क्या होता है? जापान से हार जाता है। युद्ध किसके बीच चल रहा है? रूस और जापान के बीच। रूस और जापान के बीच। आपको यह तो पता है रूस बहुत बड़ा देश है, जापान बहुत छोटा देश है, ये तो आपको पता है। युद्ध कब चल रहा था? 2004 से 2005 के बीच। ठीक है, 2004 से 2005 के बीच युद्ध चल रहा था। देख सकते हो, युद्ध चल रहा था जिसमें रूस एक छोटे देश जापान से क्या होता है? पराजित हो गया। पराजित मतलब हार गया। कौन हार गया? रूस। किससे हार गया? जापान से। जापान क्या है? छोटा देश है, फिर भी उससे वो रूस हार गया। अब बताइए, अगर हमारे भिखमंगवा पाकिस्तान से अगर भारत हार जाए तो लालत है भाई, है ना। आपको पता है, भिखमंगवा पाकिस्तान से अगर भारत हार जाए तो यहाँ के जनता के बीच आक्रोश होगा, भाई हमको छोड़ दो, बिहार उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। क्या करेंगे? उधर जाकर लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहार वाला सोचेगा ही कि बिहार वाला लिट्टी चोखा उधर ही बना के खाएंगे आराम से, सेक सेक के, है ना। बिहार वाला ही सोचता है कि भाई तू हारा कैसे, हम लोग का तो छोड़ो तो सही, हम उड़ा देंगे। बिहार में एकदम सबको ने बॉल से बॉल बना के हम लोग मारेंगे डंडा से। जानते हो ना, थी खेले होंगे हॉकी। हॉकी कैसे खेलते हैं पता है ना? गोल गोल बने रहता है, ऐसे करता है, हुई, देर से बचना, इससे भागता है, इससे भागता है, वही लेकिन खेला जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रूस जो होता है एक छोटे से देश जापान से हार जाता है।
हारने के बाद रूस के जनता के बीच गुस्सा आ जाता है कि भाई तू उतना छोटा देश से तू हारा कैसे। बात सही है। अरे बड़ा देश से हार जाओ तो भाई चलो भाई बहुत बड़ा ताकतवर देश से हार गया, लेकिन भाई छोटा देश से हार गया तो गुस्सा आ गया। तो इसके कारण रूस के जनता अपनी ही सेना के विरोध क्या हुआ, वहां पे रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहा था। देखो सिंपल बात है भाई, जब हारने के बाद अपने जनता अपने सैनिक के विरुद्ध क्या कर रहा था, वहां का जनता लोग विरोध कर रहा था। भाई जब तुम हारा है तो तुम ही रोटी दो, तू हारा काहे है भाई, उतना छोटी सी देश से तू हार गया तो रोटी कहाँ से खाएंगे, उसके वजह से हम पूरा देश बर्बाद कर लिए। तो रोटी दो का नारा लगाने लगा। और साथ में जो उसका महल था, सेंट साइमन का महल था, उस महल की ओर रूस के जनता लोग प्रस्थान करने लगा। भाई जब कोई भी हेड रहता है, अगर हम लोग को कुछ होगा तो कहाँ जाएंगे भाई, मेन ऑफिस जैसे एजुकेशन के सेक्टर में कुछ होता है, चलो बोर्ड ऑफिस चलते हैं, बोर्ड ऑफिस चलते हैं कहते, तो बोर्ड ऑफिस को जाइएगा। और बोर्ड ऑफिस वाला क्या करेगा, उधर से पुलिस लगवा देगा 10,000 की पुलिस, फटाफट गोली चलाने लगे तो आप क्या कीजिएगा, आप तो मारे जाइएगा। उसी प्रकार से वही हुआ कि जिसके कारण रूस के जनता अपनी सेना के विरोध में क्या करता था, रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहा था। ठीक है ना। अब जब महल की ओर जा रहा था सेना लोग, तो क्या करा, वहां पे जो सेंट साइमन था, सेंट वर्ग पिट्सा, वो क्या करने लगा, उसके सेना लोग फटाफट गोली बरसाने लगा। लो धर 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 एकदम यहाँ बुन्नी लेखन गोली बरसाने लगा। तो क्या जा रहा था, जार की सेना जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर, जार जो था आपको पता है, जार या स्पिट्स साइमन के ही लोग थे, तो जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर क्या अनंधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे क्या हुआ, लोग मारे गए, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। भाई जब निहत्था लोग हैं, वो तो नारा लगा भाई रोटी तो बंदूक लेकर रोटी थोड़ी मांगेगा। अब जानता लोग है, जानता के पास बंदूक कहाँ से आएगा, निहत्थे लोग हैं। अब सीधा नारा लगा रहा है भाई तुम हारा क्यों है, तुम छोटे से देश के हारा क्यों है, तो रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहा था। वहां पे जार के सेना ने, याद रखना किसके सेना ने, जार के सेना ने, तो जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर क्या गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लो गोली बरसाना शुरू कर दिया, निहत्थे लोगों पर अनंत गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार का था, वह जो दिन था रविवार का था, वो रविवार का दिन इसी वजह से उसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन का दिन जो रविवार था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार या यहाँ पे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। लाल इसलिए क्योंकि खून ही खून हो गया था, इतना ना लोग मारा था आदमी, वहां पे खून ही खून था, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जाना जाता है। यह घटना, देखो यहाँ समझिएगा, यह घटना 9 जनवरी 1905 में, 5 ये नए कैलेंडर के अनुसार है। और नए कैलेंडर के अनुसार क्या था, उस दिन वह जो घटना हुआ था 9 जनवरी 1905 को हुआ था यह घटना। लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुई थी। यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार, देखिए यहाँ पे पुराने कैलेंडर के अनुसार उस दिन घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 था और नए कैलेंडर में 22 जनवरी 1905 था। तो ये तो मेन नहीं है, मेन है कि उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। मैं अपने शब्दों में मैं बयां करना चाहता हूं, आप लिखिएगा खूनी रविवार क्या है। तो सीधा सन 2004 1904 से 5 में क्या हुआ था, जापान रूस जापान युद्ध में क्या हुआ, रूस जापान से हार गया, एक छोटे से देश से हार गया। इसलिए रूस की जनता ने अपने, भाई हार गया तो अपने अ, सैनिकों के विरुद्ध रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था। उन निहत्थे लोगों पर क्या कि जार की सेना ने, किसने, जार की सेना ने क्या किया, गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिससे हजारे लोग, लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए उसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने भाषा में लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। अक्टूबर की क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, ये बार एग्जाम में आता है, अक्टूबर क्रांति क्या है। चलो बात करते हैं। अक्टूबर क्रांति की बात कर ले
देखो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको? तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर नवंबर 1917 में हुई थी। देखो अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या होता? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अप्रैल, ठीक है ना? अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और नवंबर 1917 में कौन हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था। जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अक्टूबर क्रांति क्या है? तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है ना? इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह जो क्रांति हुआ था इसमें लेनिन जो था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है ना? जो लेनिन था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे दिए थे। 3 नारा लगाया था। क्या लगाया था? भूमि, शांति और रोटी का दिया। यह 3 चीज दिया था भाई, हमको भूमि दो, शांति दो और रोटी दो। ये हमको 3 चीज दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। यह क्रांति क्यों करेंगे? भाई हमको घर बनाने के लिए जमीन दे दोगे तो घर बना लेंगे। शांति दे दोगे, पूरा लड़ाई उड़ाई सब शांत कर दोगे, हमको शांति चाहिए। साथ में क्या चाहिए? रोटी चाहिए। भूमि मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल ही जाएगा। ठीक है? वह नारा लेनिन ने 3 ही नारा दिया था, जिसमें भूमि, शांति और रोटी की नारा लगाया था लेनिन ने। ठीक है ना? तो अक्टूबर क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यह जो क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारा भूमि, शांति और रोटी मांगा था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते। 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? देखिए सर्वहारा वर्ग बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ दिया। सर्वहारा वर्ग क्या है? देखिए सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मजदूर, गरीब, आम गरीब लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग वह होता है, आपने हरिजन का नाम सुना होगा। हरिजन लोग कौन है? जिसमें गरीब लोग होते हैं, जिसमें अति पिछड़े लोग होते हैं, हरिजन कहा जाता है। लेकिन आज के दुनिया में तो हरिजन है ही नहीं कोई, सब इंसानियत है। लेकिन सर्वहारा वर्ग के अंदर किसको रखा जाता है? यहाँ पे किसान को, मजदूर को और गरीब लोगों को, आम गरीब लोगों को हम लोग सर्वहारा वर्ग के अंदर, सर्वहारा समाज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है? ये सब आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये चीज क्या बोलते हैं, पीडीएफ नोट्स, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर सकते हो। साथ में आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो केकेजी क्लासेस का। ठीक है? चलिए, क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? देखिए क्रांति से पहले, जो क्रांति नहीं हुआ था तब उस समय रूस की जो किसान थे, रूस के किसानों की स्थिति, उसकी स्थिति कैसी थी बात करें। चलिए देखिए क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति अति दयनीय थी। अति क्या थी? दयनीय थी, बहुत बेकार था। क्रांति से पहले अति दयनीय थी। इसके खेत बहुत छोटे छोटे थे। जो रूस के किसान थे उनके खेत बहुत छोटा था, बहुत छोटा छोटा खेत था। ठीक है ना? खेत थे आप जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती नहीं कर पाते थे। क्या करते थे? पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, मतलब नॉर्मल ढंग से खेती करते थे। ठीक है? उसके पास पूंजी की कमी थी। किसके पास? रूस के किसानों के पास। ठीक है ना? वे करों के बोझ से दबे हुए थे। कर मतलब कर्जा। ठीक है ना? ये करो जो होता है कर्जा कहते हैं। कर्जा सुने हैं ना? कर्जा। ठीक है ना? कर्जा, कर्जा। ठीक है ना? कर्जा से दबा था, मतलब कर्जा लेकर खेती करते थे। लोन जानते हैं ना? लोन पे करों से ये दबे रहते थे। तो सीधा समझिए कि क्रांति से पूर्व किसानों की, रूस के किसानों की कैसे स्थिति थी? तो क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की दयनीय स्थिति थी। वहां के खेत बहुत छोटा छोटा था और वह पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। किसे? पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। ठीक है ना? उसके पास पूंजी की कमी थी, उसके पास पूंजी नहीं था जिससे वह टेक्नोलॉजी के बढ़ा पाए, वो अच्छे से खेती कर पाए, जिससे वो उनका दयनीय स्थिति था। ठीक है ना? वे करों के बोझ से दबे रहते थे, क्योंकि फिक्स है कि भाई पारंपरिक ढंग से खेती कीजिएगा, पुराने ढंग से खेती कीजिएगा, उपजाऊ अच्छा नहीं होगा। उपजाऊ अच्छा नहीं होगा तो भाई आप कर्जा कार का जो काम कीजिएगा वो कर्ज को कैसे चुका पाइएगा? इसलिए वो कर्ज से दबे रहते थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
और याद रखना डेली शाम को 4 बजे से लाइव क्लास चलता है 10th का। देखिए रूस के क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें, तो रूस के क्रांति के 2 कारण क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीएसवी बिहार बोर्ड के 2013, 16, 18, 21 के एग्जाम में पूछा गया है। ए टू जेड क्वेश्चन पूछा गया, मैंने पहले मैं मेंशन नहीं किया वहां पे, ठीक है। चलिए, रूस के क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के इस युद्ध में रूस की पराजय। देखिए सबसे पहला बात हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें रूस हार गया था, ठीक है ना। रूस की पराजय 1917 की रूस क्रांति का तक यहाँ पे तत्कालीन कारण था। देखो उस समय पहले बात तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, फिर उसमें क्या हुआ, आपको 1917 में अक्टूबर क्रांति हो गया था। बोल्शेविक क्रांति जो जानते हैं, अक्टूबर क्रांति 1917 की रूस की क्रांति हुआ था ना, 1917 में अक्टूबर क्रांति, याद तो है ना। अभी जस्ट प्राय नवंबर 1917 में क्या हुआ, उसकी रूस में क्रांति हुआ था। तो 1917 में क्या हुआ, अक्टूबर क्रांति, जिसको रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण था। भाई एक तो हार गया, फिर से 1917 में क्रांति हो गया, क्योंकि आपको पता है जो प्रथम विश्व 2014-2018 तक चला था, 1 साल बाद ही फिर क्रांति हो गया, ठीक है। इसका पहला कारण। दूसरा का कारण क्या था, मजदूरों की दयनीय स्थिति में भी रूस की क्रांति का अहम भूमिका निभाई। देखो मजदूर की जो दयनीय स्थिति था, भाई जो खाने के लिए नहीं रहेगा, मर जाएगा, लेकिन चोरी तो करवे करेगा। तो क्या किया था, मजदूर के दयनीय स्थिति में भी रूस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। मजदूरों को काम अधिक करना पड़ता था। भाई मजदूर से अधिक काम करवाओगे और मजदूरी कम दोगे तो क्रांति का तो कारण बनेगा ही। आप ही बताओ, आपसे काम अधिक करवाया जाए और पैसा कम दो, जैसे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो ना, आप लोग शेयर करते हो, तो दिल तो टूटेगा ही, है ना। उसी प्रकार से मजदूरों के दयनीय स्थिति था, उसी प्रकार से इसमें अहम भूमिका निभाया। मजदूर से क्या, मजदूरों को काम, जो काम होता है अधिक करना पड़ता था, परंतु उसको मजदूरी कम दी जाती थी। अरे इतनी मजदूरी भी जरूर देना चाहिए उसको, जिससे उसका भरण पोषण चल पाते, लेकिन इतना भी नहीं दिया जाता था, मजदूरी कम दी जाती थी। इससे मजदूरों में धीरे धीरे यहाँ पे असंतोष बना रहा। असंतोष मतलब गुस्सा बना रहा, ठीक है। असंतोष बना जो क्रांति का कारण बन गया, जो भाई क्रांति के कारण बन गया। भाई अगर भाई ठीक है आप हार गए प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन फिर भी कम से कम देश को चलाने के लिए ढंग से चलाना चाहिए। अब इसके मजदूर को काम करवाओगे अधिक, उसको पैसा अच्छा नहीं दोगे, तो क्या करेगा, क्रांति तो करेगा, भाई हमको तो रोटी चाहिए भाई, मर जाएगा लेकिन लड़ेगा, ठीक है। यह इसका 2 कारण था रूस की क्रांति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 12वें एग्जाम में आता है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2014-2017 के एग्जाम में पूछा गया है। जो साम्यवाद है एक नई आर्थिक एवं नई सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? जो साम्यवाद है एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे बात करते हैं? 1917 की रूस के क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। देखिए 1917 में जो क्रांति हुआ, रूस के क्रांति के बाद वहां पे क्या कर दिया गया, वहां पे समाजवादी व्यवस्था लागू कर दी गई। रूस में क्या थी, समाजवादी व्यवस्था को लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि को राज की घोषित कर दिया गया, संपत्ति घोषित कर दिया गया। देखो यहाँ पे बहुत सारा ये जो क्रांति हुआ, समाजवादी व्यवस्था कैसे हो गया, क्योंकि जैसे ही रूस के 1917 में रूस का जो क्रांति हुआ, उसके तुरंत बाद क्या किया, उसके उसके बाद क्या कर दिया, समाजवादी व्यवस्था को लागू कर दी। और समाजवादी व्यवस्था होता क्या, इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। समाजवादी व्यवस्था को लागू कर दी गई, और समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, वहां के जो भी जमीन होता है वह राज्य को सौंप दिया जाता है। राज्य को, जैसे कि आप बिहार में हैं, बिहार के पूरा खेत खलिहान जो देख रहे हैं ना, सब वो बिहार सरकार के हैं, और बिहार सरकार यह डिसाइड करेगा कि किस आदमी को कितना खेत देना है, और उससे जो उपजाऊ होगा उससे वो बिहार सरकार लेगा, बिहार सरकार आपको मजदूरी के रूप में देगा। ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। राज्य मतलब जानते हैं भाई, देश का संपत्ति घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, कर दिया गया। किसानों में बांट दिया गया, और राज्य की संपत्ति घोषित करने के बाद क्या किया, किसानों में बराबर बराबर बांट दिया गया सभी को बीच। भाई जिसके पास ऑलरेडी बहुत खेत था उसको तो कम पड़ गया, जिसको कम था उसको ज्यादा हो गया, है ना, मतलब घाटा फायदा दोनों है, तो बांट दिया गया।
व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करके राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। देखो, जो व्यक्तिगत संपत्ति, भाई आपका संपत्ति है, अगर आपको जब्त कर लिया जाए और वह संपत्ति सभी का है, ये ऐसा थोड़ी ना मैं मेहनत किया हूँ, मेरा संपत्ति है। आप राज्य की संपत्ति कैसे राज्य की संपत्ति मतलब वो पूरी पूरी लोग का संपत्ति है। अगर देश का कोई संपत्ति है, उस पर हर एक आम जनता की उस पर हक है। आप ही बताओ, देश का जो भी संपत्ति होता है, पुल पुलिया है, सड़क है, उस पर तो सभी लोग का संपत्ति है, सभी लोग चल सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सरकारी है। सरकारी इसलिए क्योंकि वो सरकार का है। उसी प्रकार से अगर व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत मतलब अपना खुद का संपत्ति को अगर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया जाए, तो क्या हाल होगा भाई। तो क्या राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया। भाई अब राजा हो, भिखारी हो, सभी को काम करना अनिवार्य था। भाई अभी अगर राज की संपत्ति, अभी तो भाई हमको काम नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे भाई, हमारे पास पैसा है सूट के खाएंगे, आपके पास पैसा है सूट के खाइएगा, हाँ या ना, यही ना होगा। लेकिन इसके अंतर्गत नहीं, आप कितना हो बड़ा तीर्थ स्मारक होगा कि आपका संपत्ति, तब आपका संपत्ति रहा ही नहीं, वो तो राज का संपत्ति हो गया। अब आपको काम तो करना पड़ेगा भैया। सीधा कह दिया कथी कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करनी अनिवार्य था, आवश्यक था, ठीक है, अनिवार्य था, अनिवार्य हो गया। ऐसे व्यवस्था विश्व में पहली किसी देश में लागू नहीं किया गया था। ऐसी जो व्यवस्था विश्व में कभी भी कहले लागू नहीं किया गया था। अतः समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। समाजवाद जो था एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। समाजवाद बहुत बेकार चीज था हमारे अनुसार से। समाजवाद के अनुसार जो 1917 में रूस के क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था लागू किया गया था, इस नई व्यवस्था में क्या, इस नई व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि सभी किसान का जो जमीन लेकर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया और सभी किसानों में बराबर बांट दिया गया। साथ में जो व्यक्तिगत संपत्ति था उसको भी जब्त करके सभी लोगों में या राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। और इसके अंतर्गत सभी लोगों को, प्रत्येक लोगों को काम करना अनिवार्य कर दिया गया कि काम करना पड़ेगा भाई, और सभी को रोटी खाना मिलेगा, बस अनिवार्य कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था विश्व में पहले कभी लागू नहीं किया गया था। अतः समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, समझने की बात है, इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और इतना इजी डिफिनीशन के साथ केकेजी क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नंबर दिख रहा है, घंटे जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको पूरा ए टू जेड 100% 450 प्लस का टारगेट लेकर हम चलते हैं हर साल। इतना प्लस इस बार का भी 12 का बच्चा एक टॉपर हमारे बैच से हो रहा है, आपको बताइए, ठीक है। आपको मैं इंटरव्यू लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रूस के क्रांति के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। जो रूस की क्रांति, उसके प्रभाव क्या क्या है, इसका वर्णन करते हैं। उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा था, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, रूस की क्रांति विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। रूस के क्रांति का विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। विश्व मतलब दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको बात करते हैं। तो रूस की क्रांति के विश्व पर बहुत प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव क्या था, विश्व 2 टुकड़े में, पूंजीपति टुकड़े और समाजवादी टुकड़े में बट गया। पहला बात, जो विश्व था, विश्व 2 टुकड़ा में बट गया। अभी भी होता है, जिसमें विकसित देश होते हैं, कुछ विकासशील होते हैं, कुछ गरीब देश हैं, अभी भी टुकड़ा में बटा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, विश्व 2 टुकड़े में, पूंजीपति टुकड़ा और समाजवादी टुकड़ा में बट गया। पूंजीपति देश के अगुआ यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका बना। जो पूंजीपति, जो धनी जो राष्ट्र था, धनी जो देश था, उसके अगुआ जिसको कहते हैं, अगुआ कौन बना, संयुक्त राज्य अमेरिका बना। कौन बना, संयुक्त राज्य अमेरिका बना। और वहां पे समाजवादी देश का जो अगुआ कौन बना, रूस बना, क्योंकि रूस में ही समाजवादी व्यवस्था था, रूस बना, ठीक है ना। पहला। सेकेंड पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पे सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध जिससे बात द्वारा युद्ध किया जाता है। शीत युद्ध मतलब बात द्वारा, लफ्जों द्वारा युद्ध किया जाता है। शीत युद्ध यही होता है जो बात के द्वारा युद्ध किया जाता है, बोली से। जैसे मीडिया वाला क्या करता है, मीडिया वाला 2-4 गोरा को बिठा लेगा और बोलने से वहां मारपीट फ्री होता है। तुम इसके बात के जवाब दो, तुम उसकी बात के जवाब दो, एकदम झल रहा है, एकदम ऐसा लगता है कि लड़ाई हो जाएगा तुरंत में, लेकिन लड़ाई होता नहीं है, वो शीत युद्ध होता है, ठीक है ना।
थर्ड पॉइंट है, रूस की क्रांति ने विश्व के देशों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया रूस के युद्ध ने। फोर्थ पॉइंट था, रूस की क्रांति से विश्व में एक नई युग, समाजवादी युग की शुरुआत हुई। पहले समाजवादी युग नहीं था, रूस की क्रांति के बाद ना शुरुआत हुआ, पहली बार तो वही लागू हुआ। फिर से समझिए, पहला था विश्व दो टुकड़े में बट गया, एक पूंजीपति टुकड़ा और एक समाजवादी टुकड़ा पे बट गया। पूंजीपति देश की अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका बना और समाजवादी टुकड़े जो समाजवादी जो देश था उसमें उसका अगुआ रूस बना। सेकेंड पॉइंट, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के बीच क्या हुआ, शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध जो बात द्वारा बोली द्वारा युद्ध किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, जो रूस की क्रांति ने विश्व के देशों को अंत यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। और फोर्थ पॉइंट है, रूस की क्रांति से विश्व में एक नई युग, समाजवादी युग की शुरुआत हुई। यह आपका रूस की क्रांति था। यह चैप्टर आपको समाजवाद एवं साम्यवाद का चैप्टर का आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर था, जिसमें से आपको एक दो क्वेश्चन फिक्स से क्या आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको डेली आपको क्लास दिया जाता है शाम को 4 बजे। आप लोग आने के प्रयास कीजिए और क्लास कीजिए, जिससे आपको 100% आप बेनिफिट मिलेगा मेरे दोस्त, और इसे पढ़कर आप टॉपर बन सकते हो। आपको A to Z क्लास लिया जाएगा यहाँ पे, KG क्लास बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर के माध्यम से, याद रखिएगा। वो डेली लाइव चलता है, आप लोग आइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराएंगे, हर चैप्टर का अलग अलग कराएंगे, पूरे चैप्टर सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे। बस मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।